आपका ये नया आइडिया आपके लिए पावरफुल, ताकतवर हो सकता है, चीज़ आपके लिए बेहतर कर सकता है। नहीं पता होता तो अलग बात है, लेकिन अब मालूम है कि ये जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, आपने ये चीज़ें एक अरसा मुकाबला करके, भाग दौड़ करके, कंपटीशन करके, मेहनत करके हासिल की हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन सी खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है, और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है, और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है। वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे।
और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में बहुत बड़ी मदद देगी। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे, वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपके अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छा लगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप
अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो कैंसर, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कैंसर, पहला कार्ड आपका इस हफ्ते का, ये दूसरा कार्ड अगर कोई इसको रोकेगा तो ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की, ये आपका फियर है इस वक्त, ये अल्टीमेट। कैंसर, पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। पैसे का कार्ड होता है, वेल्थ का कार्ड होता है, कंफर्ट का कार्ड होता है, लग्जरी का कार्ड होता है, अचीवमेंट का कार्ड होता है, बेहतरी का, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का कार्ड भी होता है, और वो जो आपने सारी उम्र मेहनत की उसके सिले का कार्ड भी होता है। तो आपने 9 ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी इस हफ्ते में हासिल करना है, अचीव करना है, बहुत कुछ हासिल करना है और वो आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे अगर ये शैतान आपको न रोके। डेविल आया है, काट रहा है। नहीं पता होता तो अलग बात है, लेकिन अब मालूम है कि ये जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, बेहतरी आ रही है, तो शैतान भी इसके साथ साथ आ रहा है, तो ये इसको रोकेगा, ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन चूंकि पहला वाला कार्ड पावरफुल है, ताकतवर है, तो जल्दी शैतान से भी जान छूट जाएगी। ये वाला कार्ड भी मुझे सपोर्ट के तौर पे बता रहा है। ये 7 ऑफ वांड्स है। 7 ऑफ वांड्स कंपटीशन का कार्ड होता है, मुकाबले का कार्ड होता है। आपने ये चीज़ें एक अरसा मुकाबला करके, भाग दौड़ करके, कंपटीशन करके, मेहनत करके हासिल की है, इसकी बेस बता रहा है। तो इस तरीके से कोई और आपके पास ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकता, छीन के नहीं लेके जा सकता। तो ये छीन के ले जाने के लिए आया है, लेकिन आप इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। ये आपकी मेहनत है। हो सकता है पहले से सिक्योर हो आपका पैसा, आपकी चीज़ें, लेकिन आप इसको ऐसे ले जाने नहीं देंगे किसी को भी। ये कार्ड देखिएगा, 8 ऑफ वांड्स, ये पास्ट का कार्ड है और ये कार्ड आपके पास 3 पावर्स बताता है: अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कारोबार और अच्छा सफ़र। ये 3 चीज़ों को आप पास्ट में एंजॉय कर चुके हैं, अच्छा आप कर चुके हैं, अच्छा ही आपके पास आ चुकी है। ये कार्ड देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड, इस वक्त प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है। ये नए ख्यालात का कार्ड होता है, नए आइडियाज़ का कार्ड होता है। आपका जो मेंटल अप्रोच है उसको बहुत पॉजिटिव करता है और आपको नए रास्ते बताता है, नई चीज़ें बताता है और आपसे तवक्का करता है कि आप नए आइडियाज़ से अपने पीछे की रुकावटों को सही कर जाओगे। ये प्रेजेंट में आपके पास मौजूद है। तो यही तलवार हो सकता है कि इस डेविल का भी खात्मा करे और आपके लिए बेहतरी लेकर आए। तलवार का मकसद लड़ना नहीं, तलवार का मकसद कोई नया आइडिया इस्तेमाल करना है। आपका ये नया आइडिया आपके लिए पावरफुल, ताकतवर हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतर कर सकता है। ये कार्ड आ रहा है आपके पास नियर फ्यूचर में, शादी का, रीयूनियन का। इस कार्ड का नाम है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी मोहब्बत या प्यार या शादी, तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और कोई ना कोई आपको सपोर्ट भी कर रहा है। इस कार्ड में सपोर्ट बुनियादी तौर पे माँ करती है।
तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली आपकी इस शादी के लिए, इन चीज़ों के लिए आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और बेहतर रहेगी आपके लिए। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली ही फीलिंग बहुत पावरफुल है, क्वीन ऑफ वांड्स। ये है क्वीन ऑफ वांड्स। ये पावर आपके पास, आपके अंदर में मौजूद है। ये बहुत क्रिएटिव पावर है, बहुत पैशनेट पावर है। अगर आपके अंदर ये पावर आ गई है तो आप बहुत सारे काम खुद से ही कर सकते हैं, खुद बेहतर कर सकते हैं। ऊपर का कार्ड आपकी फैमिली का कार्ड, ये भी पॉजिटिव कार्ड है। और फैमिली के खाने में या इस जगह पर मैं इस चीज़ को बहुत अहमियत देता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स। ये सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है, हासिल करने का कार्ड होता है कुछ ना कुछ। तो ये फीलिंग आपकी फैमिली के पास आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी पावर अच्छी है और यहाँ पर भी पावर अच्छी है, शादी की पावर भी अच्छी है। नो डाउट के डेवल भी मौजूद है, मगर ओवरऑल चीज़ें आपके हिस्से में अच्छी हो रही है। अब जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला कार्ड फियर के तौर पे आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड आपको असल में फैसला करने की सलाहियत नहीं देता, ये आपके डिसीजंस कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे होते, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं और बार बार आती हैं। तो ये फियर है आपका, खौफ है आपका, आपने खुद पैदा किया हुआ है। और आखिरी वाला कार्ड भी तलवार का कार्ड है और ये भी कह रहा है कि कुछ भी गलत हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड भी एक बहुत ही डेंजरस कार्ड है और ये आपको कुछ भी नेगेटिव चीज़ फेस करने का मशवरा दे सकता है। और ये नेगेटिव चीज़ आप खुद गलत कर रहे होते हैं और पैदा कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवालात। एक सवाल, 2 सवाल और ये 3 सवाल। पहला सवाल बताता है यस आपका काम हो जाएगा, किसी की सपोर्ट से आप कुछ हासिल कर लेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस आपका काम हो जाएगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मकसद कोई ना कोई आपके पास मोहब्बत में, प्यार में आ सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। आखिरी वाला कार्ड कह रहा है नो, 10 ऑफ वांड्स। आपका काम नहीं हो सकता, आपने अपने आप को ओवरलोड किया हुआ है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।